हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ब्रजरानी का विचित्र उन्माद। सुनिए, वह प्रसन्न तो है ना? उसे क्या इस मैया की बिल्कुल याद नहीं आती? आएगी, क्यों नहीं आएगी? सुनिए, उसे भूख लगती है तो वह कहता तो है ना देवकी से। बड़ा संकोची है वह। दूसरों को भूखा देखकर अपना भाग भी दे देता है और स्वयं भूखा रह जाता है। उसका पेट दबाकर देखती तो है ना देवकी। मैं देखती थी, वह थोड़ा खाता था, फिर कहता पेट भर गया है मेरा। मैं कहती पेट दिखा तो हंसने लग जाता था। मैं उसका पेट दबाती थी तो उसे गुदगुदी लगती। वह हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था। ब्रजरानी को नींद नहीं आ रही। अब इस मैया को नींद आएगी भी नहीं। ब्रजराज शून्य में ताक रहे हैं। मेरे प्राण अगर छूट जाए तो। ब्रजरानी ने इतना क्या कहा, ब्रजपति नंद ने उनका मुंह बंद कर दिया। ऐसा मत बोलो, विचित्र उन्माद चढ़ रहा है यशोदा मैया को। मैं भूत बन जाऊंगी। नहीं नहीं, भूत नहीं, भूतनी। फिर हंसती हैं, जोर से हंसती हैं। हंसी मैया की डरावनी लग रही है आज। भूतनी बनकर मथुरा जाऊंगी। फिर कुछ देर चुप हो जाती हैं, सोचती हैं, नहीं नहीं, डराऊंगी नहीं लाला को। बस लाला के पास में ही रहूंगी। उसे कोई दुखी करेगा ना तो उसे डराऊंगी। पर मैं अपने लाला को देखती तो रहूंगी ना। फिर उसके वस्त्र, उसके खाने पीने की व्यवस्था सब करती रहूंगी। यशोदा मैया की यह सब बातें सुनकर नंद बाबा रो पड़े। सुनिए ना, कुछ देर बाद फिर बोलने लगती हैं यशोदा, मुझे मथुरा ले चलिए। एक बार जाना चाहती हूँ। मुझे देखना है अपने लाला को। वह कैसे रहता है, वह कैसे खाता है। देवकी को पता भी नहीं होगा ना। फिर मेरे लाला को किस समय किस वस्तु की आवश्यकता होगी, उसे क्या पता। मैं जाऊंगी मथुरा, हाँ रहूंगी नहीं, रात में लौट आऊंगी। फिर कुछ सोचकर कहती है, मैया मैं कुछ दिन तो रह सकती हूँ ना मथुरा में। लाला के कक्ष में ही रह जाऊंगी। नीचे बिस्तर लगाकर सो जाऊंगी। उसको रात भर देखती रहूंगी। दिन भर उसकी हर वस्तु का संभाल करूंगी। वैसे भी मैं सेविका ही तो हूँ। माता तो देवकी है, मैं तो धाय हूँ। बस देवकी के पुत्र का संभाल किया है मैंने, बाकी हूँ क्या। यशोदा बोलती रही, ब्रजराज सुनते रहे और रोते रहे। पूरी रात ऐसे ही रोते हुए बीत गई थी। ब्रजराज उठे, सूर्योदय होने को आया। ओह, ब्रह्म मुहूर्त का समय बीत गया। यशोदा, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ। नंद बाबा चल गए थे यमुना स्नान करने। अरे कोई रथ आ रहा है, स्वर्ण का रथ है, और वही रथ है जिसको लेकर अक्रूर आया था। यशोदा बाहर ही बैठती हैं आजकल और उनकी दृष्टि मथुरा के मार्ग में ही रहती है। वह चार बूढ़ी गोपियां आ जाती हैं और इन सबकी वही कन्हैया की बात करने के लिए। और है क्या, मेरा लाला आ रहा है। रथ को देखते ही अपने महल की ओर दौड़ती यशोदा मैया, मेरा लाला आ गया। मैं कह रही थी ना, आप तो मेरी बात मानते ही नहीं है। देखो, रथ आया है, रथ में मेरा लाला आया है। कितनी खुशी से उछल रही थी ये बेचारी मैया। ब्रजराज भी बाहर आए, रथ देखा। रथ वही था, स्वर्ण का रथ जिसे अक्रूर लेकर आया था। पर रथ खाली है। रथ महल में ही आकर रुका। मेरा लाला कहाँ है? अब इस यशोदा मैया को कौन समझाए कि लाला कौन, लाला कौन। हाँ, वही प्रश्न किया उस रथवान ने। बड़ी नम्रता से पूछा, कौन लाला? मैया ने रथवान के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वह तो रथ के आगे पीछे सब देखने लगी थी। कौन हो?
क्यों आए हो? ब्रजराज ने पूछा। महाराज वसुदेव जी ने भेजा है मुझे, रथवान बोला। पर क्यों? ब्रजराज ने फिर पूछा। रोहिणी महारानी को बुलाया है, उनको लेने के लिए मैं आया हूँ। ओह, यशोदा ने जैसे ही सुना अब रोहिणी भी चली जाएगी, वह भागी महल के भीतर। रोहिणी, तुझे लेने के लिए भैया वसुदेव ने रथ भेजा है, जा, अब तू जा। हाँ, तू भी जाएगी ही, पर सुन, मेरे लाला के लिए माखन ले जाएगी? ले जाना, मैं निकाल देती हूँ। और सुन, कहना तेरी मैया तुझे बहुत याद करती है, तू आ जा। कहना रोहिणी लाला से, वह अब तुझे नहीं मारेगी। तू चोरी कर, तू मटकी फोड़, सारी मटकी फोड़ दे ब्रज की, तुझे कुछ नहीं कहेगी तेरी मैया। तू आ जा, एक बार तो आ जा। जी जी, मेरा भी मन नहीं लगेगा मथुरा में, पर आर्यपुत्र ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। यशोदा मैया के गले लगी रोहिणी और गई। सामान बांधकर रोहिणी भी गई, रथ में बैठकर गई रोहिणी। हाँ, यहाँ अब वह क्यों रहेगी? उसका बेटा बलराम वही है, उसके पति वही है, यहाँ क्या है? हंसती है यशोदा। रोहिणी भी गई। रात्रि के समय यशोदा का उन्माद फिर प्रारंभ हो रहा था। हरे कृष्णा, राधे राधे।